नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से लगभग 30 साल पहले मेरे साथ घटी वो घटना जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ, और उस घटना को याद करके मेरी रूह तक कांप जाती है और मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल पढ़ाई खत्म करने के बाद जब मुझे काफी दिनों तक कोई भी काम नहीं मिल रहा था तो मैं काफी ज्यादा उदास रहने लगा था। मेरी उदासी देखकर मेरे एक रिश्तेदार ने गांव के बाहर एक हॉस्टल में मुझे इंचार्ज की जॉब दिलवा दी। वो जॉब मिलने से मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था और मैं अपना काम काफी ईमानदारी से कर रहा था। मेरे काम का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक का था। महीना 2 महीना तो सब कुछ ठीक चला। उसके बाद मालिक ने मुझसे कहा कि अरे रमेश, इस महीने से सबकी शिफ्ट चेंज हो रही है, इसलिए तुम्हारी भी शिफ्ट अब रात के टाइम पर होगी, रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक। यह सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मेरे पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था। उस दिन की ड्यूटी खत्म करके मैं अब घर पर चला गया और मैंने घर वालों को सारी बात बताई। इस पर पापा ने मुझसे कहा कि बेटा रमेश, कुछ दिन और ये काम कर ले, उसके बाद मैं तेरे लिए दूसरा काम ढूंढ लूंगा। पापा की ये बात मुझे ठीक लगी। दूसरे दिन मैंने रात का खाना खाया और टॉर्च लेकर काम के लिए निकल पड़ा। उस समय घड़ी में रात के 9 बज रहे थे और हमारे गांव में 9 बजने का मतलब आधी रात होता है। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। उस सन्नाटे में चलते हुए मैं एक ही इस बात सोच रहा था कि इतनी ठंड में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत घर के बाहर कोई नहीं होगा। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर आगे चलने के बाद मैं गांव से अलग एक रास्ते पर पहुंच गया, जिसे पार करते ही वो हॉस्टल आ जाने वाला था। दिन के समय तो इस रास्ते पर थोड़ी बहुत हलचल रहती है, मगर अंधेरा होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा ही फैल जाता है। अभी मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। तो मैं एक झटके से पीछे की तरफ पलट गया तो मैंने देखा कि एक 15-16 साल का लड़का भागते हुए मेरी तरफ ही आ रहा था। उस लड़के को देखकर मैं रुक गया। वो लड़का मेरे पास नहीं रुका और मुझसे आगे की तरफ भागते हुए चला गया। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मेरे मन में एक ही बात खटक रही थी कि आखिर वो लड़का कौन होगा और वो भागकर कहाँ जा रहा था। अभी मैं थोड़ा आगे चलकर पहुंचा ही था तो मैंने पाया कि वो लड़का रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ था और अपना सिर नीचे कर रोए जा रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? अभी तो ये लड़का भाग रहा था और अभी रो क्यों रहा है? कहीं ये लड़का मेरी हॉस्टल का तो नहीं? मेरे मन में ऐसे ही कई ज्यादा सवाल आ रहे थे। इसी बीच उस लड़के के पास में गया और कहा कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और रास्ते पर बैठकर रो क्यों रहे हो? लेकिन उस लड़के ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। उस लड़के से कोई भी जवाब ना मिलने पर मैंने दोबारा से पूछा कि कहीं तुम मेरे हॉस्टल में तो नहीं रहते, और अगर रहते हो तो इतनी रात को तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर उस लड़के ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और मैंने जब टॉर्च की लाइट उस लड़के के चेहरे पर डाली तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अंदर से बाहर पूरी तरह से हिल चुका था और मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। दरअसल उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से सपाट था। उस लड़के के चेहरे पर आँख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। उसको देखकर मुझे ये बात तो समझ आ गई थी कि ये लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। यही सोचकर मैं हॉस्टल की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ। भागते वक्त मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का अब वहां से गायब हो चुका था। लेकिन फिर भी मैंने अपने भागने की रफ्तार कम नहीं की। तभी मुझे थोड़ी आगे हल्की सी रोशनी नजर आई। उस रोशनी को देखकर मैं और तेजी से उसकी तरफ भागने लगा। जब मैं उस रोशनी के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो मेरी ही हॉस्टल का वॉचमैन था।
जो हाथ में लालटेन लेकर खड़ा था, उसने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझसे पूछा कि अरे साहब, आप ऐसे भाग क्यों रहे हो। फिर मैंने अपने साथ घटी सारी घटना उसे बता दी। मेरी पूरी बात सुनकर उस वॉचमैन ने लालटेन को ऊपर की तरफ उठा दिया और अजीब सी आवाज में बोला कि कहीं वो लड़का इस तरह तो नहीं दिखता था साहब। उसकी आवाज सुनकर मैंने जब वॉचमैन का चेहरे की तरफ देखा तो मेरा पूरा शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा पड़ चुका था। इतनी ठंडी में भी मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। इतने में ही वह वॉचमैन देखते ही देखते उस लड़के के रूप में बदल गया। मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी शक्ति ने मुझे जकड़ रखा हो। मैं उस लड़के के रूप में अपनी मौत को साफ साफ देख पा रहा था। तभी उस लड़के ने मुझे एकदम से हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। जोर से नीचे गिरने पर मुझे काफी ज्यादा चोट आई। तभी उस भूत ने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और मुझे घसीटकर कहीं पर ले जाने लगा। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था, मैं चिल्ला तक नहीं पा रहा था। अभी वह भूत मुझे घसीट ही रहा था कि तभी मुझे बहुत सारी टॉर्च की लाइटें हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। इस पर भूत ने मुझे कहा कि आज तो तू बच गया, लेकिन कल तू नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो भूत धुआं में बदल गया और जब वो टॉर्च लाइटें मेरे पास आई तो मैंने पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे ही घर वाले थे। मेरे पापा ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया। मेरी पीठ बुरी तरह से छिल चुकी थी और मेरी पीठ में से काफी खून बह रहा था। दरअसल मेरे हॉस्टल नहीं पहुंचने पर हॉस्टल वालों ने मेरे घर के लैंडलाइन पर फोन किया था, जिस वजह से मेरे घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे। इसके बाद मैंने अपनी पूरी आपबीती अपने घर वालों को बताई। इस पर मुझे पापा ने कहा कि तुम पहले यहाँ से चलो, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उसके बाद हम सभी घर पर आ गए और फिर पापा ने मुझसे कहा कि आज से लगभग 12 साल पहले हमारे गांव का एक लड़का सब्जी बेचा करता था। दरअसल उसके पापा नहीं थे, इसलिए छोटी सी उम्र में ही उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। धीरे धीरे उस लड़के की सब्जियां अच्छी बिकने लगी। वो लड़का कभी कभार गरीब लोगों को फ्री में ही सब्जियां दे दिया करता था। सब्जियां ज्यादा बिकने की वजह से अब उसे सब्जियों की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी थी, इसलिए वो सुबह 3 बजे ही शहर की सब्जी मंडी के लिए निकल जाता था। लेकिन उस रात जब वो सब्जी लेने के लिए निकला तो वापस ही नहीं आया। दूसरे दिन जब गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की और बाहर निकले तो गांव वालों को रास्ते पर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े मिले, जिसे देखकर गांव वाले समझ चुके थे कि रात के वक्त जंगली जानवरों ने इस लड़के को फाड़ कर मार दिया है। यह खबर सुनकर उसकी माँ पागल हो गई थी और एक दिन उसकी माँ भी कहीं गायब हो गई। तब से उस लड़के की आत्मा इस रास्ते पर भटकती है, लेकिन कई सालों से उस लड़के की आत्मा नहीं दिखी। इसलिए लोगों ने मान लिया था कि अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन तुम्हारा साथ जो हुआ उससे पता चल जाता है कि आज भी उस लड़की की आत्मा वहीं पर भटक रही है। उस रात मेरी जान बच गई। उसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी और अब मैं शहर की एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।